Welcome, guys. Today we are starting the problems on 3D. देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था. अब इस वाले लेक्चर में हम लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे. जस्ट सी द प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन. दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1. अब देखिएगा इनका सॉल्यूशंस हम लोग कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द वेक्टर. इस वेक्टर के पैरेलल है एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट. अगर आपको याद हो, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिखा था, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. ए वेक्टर तो था पासिंग पॉइंट, तो इस केस में आपका ए वेक्टर क्या बन जाएगा, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, तो ये बन जाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप. अब लाइन बी क्या था, डायरेक्शन वेक्टर. तो इसका मतलब यहाँ पर बी का रोल क्या प्ले करेगा, यानी कि लाइन किसकी डायरेक्शन में खींची गई है, वो है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. आर वेक्टर इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप. तो गाइज ये तो आपका जो इक्वेशन आया वेक्टर इक्वेशन आ गया, लेकिन क्वेश्चन में डिमांड हमारे पास कार्टेशियन का भी है. ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन इक्वेशन. तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगा, लाइन इससे पास कर रही है, तो आप सीधा लिख लीजिए डायरेक्शन रेशियो क्या है लाइन की, क्योंकि लाइन बी वेक्टर की डायरेक्शन में है. या आप यहीं से डायरेक्टली ऑब्टेन भी कर सकते हैं. टेक आर वेक्टर एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो इसको आप लिख लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू 5 माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप. इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 5 i कैप प्लस y प्लस 2 ऑफ j कैप प्लस z माइनस 4 ऑफ k कैप इज लैम्डा टाइम्स ऑफ. नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, आपके पास आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 2 लैम्डा, y प्लस 2 इज माइनस लैम्डा एंड z माइनस 4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा. तो कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x माइनस 5 अपॉन 2, y प्लस 2 अपॉन माइनस 1, z माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा. So this is the Cartesian equation. Okay, now you can see the solution again. This was the entire solution of the problem. Okay, now see the next problem. देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा. द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमें जो दे रखी है वो ऐसे दे रखी है 3x माइनस 3 इक्वल टू 2y प्लस 1 5 माइनस 6z. देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, वो होती है ऐसे x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी एंड z माइनस z1 बाई सी. तो यहाँ हमें पहले इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए यानी कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से मैं माइनस 6 कॉमन ले लेता हूँ. अब एक काम कीजिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 3 2 और, या इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, बाय 1 बाई 2 z माइनस 5 बाई 6 अपॉन माइनस 1 बाई 6.
अब एक काम कीजिएगा ज़रा, इसको 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 3, 2, 6 जो कि 6 आएगा उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, z माइनस 5/6 ये आ जाएगा आपका -1। तो दिस इज द लाइन। अब इसने यहाँ पर हमारे से स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गया, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ गई लाइन की, डायरेक्शन डी आर आ गए 2, 3 एंड -1। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। ओके, राइट द इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म आल्सो। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो बड़ा आसान सा काम है यहाँ पर लिखना चाहे तो देखिए तरीका क्या है, अगर कार्टेशियन से वेक्टर में लेके आना तो इसको लैम्डा के इक्वल ले लीजिए। तो x आ गया आपके पास 2 लैम्डा प्लस 1, y आ गया 3 लैम्डा माइनस हाफ, z आ गया माइनस लैम्डा प्लस 5/6। नाउ you know that your r vector is xi cap plus yj cap plus z cap। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इसके दो हिस्से कर लीजिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर जब मैं इसको लिखूंगा तो लैम्डा की टर्म अलग सेपरेट कर लूंगा मैं, और जो अदर टर्म्स हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग रख लेंगे। 5/6 ऑफ k cap। नाउ सी, कैन आई राइट दिस एज i cap माइनस हाफ प्लस 5/6 ऑफ कैप। अब लैम्डा यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो लैम्डा माइनस के कैप। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में हमारे से यही बातें पूछी गई थी। जो सी द सॉल्यूशन अगेन। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये ध्यान से समझिएगा। कहता फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन्स। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूँगा रिव्यू के तौर पर। अगर मान लीजिए आपको पता है कि ये कोई लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये लाइन एल है और ये L1 लाइन है, मान लीजिए कुछ ऐसे हैं, और L2 लाइन आपकी कुछ ऐसे है। अब हमें क्या चाहिए, जो लाइन L है वो परपेंडिकुलर है L1 एंड L2। अगर आप इस केस में देखें तो लाइन का डिसीजन किसके बेसिस पे होता है, उसके बी वेक्टर के बेसिस पे होता है। यानी कि दिस बी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2। अगर आपने वेक्टर में पढ़ा है तो यानी कि बी वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 क्रॉस B2, यानी बी वेक्टर मिल गया। तो और ए वेक्टर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, और सपोज करिए कि जो ये लाइन है वो ए वेक्टर से पास कर रही, तो जो रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी आपको सीधा कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 क्रॉस B2 लिख देना बी की वेक्टर की जगह। अब इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना आपका ए वेक्टर क्या है। बच्चों देखिए, ए वेक्टर आपका है जिससे लाइन पास कर रही है वह आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये देखिएगा ये है आपका, ओके। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2। इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, B1 B2 वेक्टर्स। तो B1 वेक्टर आपका बन गया 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप, और B2 वेक्टर आपका क्या है 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। तो आपका रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगा R वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर, तो यानी कि B1 क्रॉस B2 निकाल दीजिए यहाँ पर। सो जस्ट यू हैव टू फाइंड B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते थे वो आपको अच्छे से पता है, डिटर्मिनेंट से निकालेंगे ऐसे I j k 3
-16 7 3 8 -5, ये डिटर्मिनेंट आप यहाँ से निकाल लीजिए। देखिएगा ये डिटर्मिनेंट आपका कितना आता है। आई कैप 80 -56 -j cap -15 and then -21 plus k cap 24 plus 48. Now see, so you will be having 24 I cap and plus 36 j cap plus 72 k cap. So we can take 12 as a common, so that is 2 I cap plus j cap plus 6 k cap. अब जरा ध्यान से देखिएगा, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर आपके पास दे ही रखा है, दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस 12 लैम्डा टाइम ऑफ। अगर आप यहाँ पर देखें तो 12 लैम्डा पूरा स्केलर है, तो मैंने 12 लैम्डा को म्यू से रिप्लेस कर दिया, माइनस 4k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ plus 6k cap. So this is the equation of a line where mu is 12 lambda. So this is the solution and you can now obtain a Cartesian equation as well. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में कई बार आ चुका है बच्चों, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्क्रीन पे। प्रॉब्लम नंबर 4, find the vector equation of the line passing through the point A and parallel to the line joining the point B and C. देखो जरा ध्यान से इसका सॉल्यूशन, जिससे पास कर यानी कि दिस ए वेक्टर, ये तो आपका ए वेक्टर हो गया, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आपका जो बी वेक्टर आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, इट इज़ नथिंग बट बी सी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेंगे आपको, इसी से मिलेंगे। तो बी सी वेक्टर आपका कैसे आएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट 1 + 1 ऑफ आई कैप प्लस 2 - 4 ऑफ जे कैप प्लस 2 - 1 ऑफ के कैप। So therefore you will be having, this is 2i cap minus 2j cap plus k cap. The required equation of a line r vector is equal to a vector plus lambda times of b vector. तो a वेक्टर आपके पास दे रखा है 2i cap minus j cap plus k cap plus lambda times of 2i cap minus 2j cap plus k cap। इसी से आप कार्टेशियन इक्वेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दैट इज द सॉल्यूशन गाइस। तो ये 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन है। कहता है शो दैट दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, और कहता आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए इसका तरीका क्या है, सॉल्यूशन देखिएगा। लाइन L1 हमने ले लिया, x + 1 अपॉन 3 y + 3 अपॉन 5 z + 5 अपॉन 7, मान लीजिए इक्वल टू लैम्डा। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन L1, x आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1, y आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, z आ जाएगा 7 लैम्डा माइनस 5।
Similarly, line L2, x minus 2 upon 1, y minus 4 upon 3, z minus 6 upon 5. मान लीजिए इट इज इक्वल टू म्यू, तो इस पे भी एनी पॉइंट निकाल लीजिए, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन L2, x आ जाएगा आपका म्यू प्लस 2, y आ जाएगा 3 म्यू प्लस 4 और z आ जाएगा 5 म्यू प्लस 6। इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ सो दैट आपको समझने में आसान है। लेट इट 1 एंड लेट इट 2। अब एक बात समझिए, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वी नो दैट दे मस्ट हैव द कॉमन पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे। मैं बात जो कह रहा हूँ उसको दोबारा सुन लीजिए। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो दे मस्ट हैव द कॉमन पॉइंट, तो इक्वेट दैम। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ इक्वेट कर दीजिए, इक्वल टू म्यू प्लस 2। यहाँ से आपके पास आएगा 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3। लेट दिस इक्वेशन बी 3। सिमिलरली y वाले कोऑर्डिनेट को y वाले कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर दीजिए, दैट इज 5 लैम्डा minus 3 is equal to 3 mu plus 4. So you will be having 5 lambda minus 3 mu is equal to 7. ये आपका फोर्थ इक्वेशन आ गया। बाय सेम आर्ग्यूमेंट अब आप क्या करेंगे, z वाले को z वाले के साथ इक्वेट कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा, 7 लैम्डा minus 5 equal to 5 mu plus 6. So you will be having 7 lambda minus 5 mu is equal to 11. Let it be the fifth equation. अब आप इनमें से कोई भी दो इक्वेशन अपनी चॉइस की सोल्व कर लीजिए, एनी इक्वेशन ऑफ योर ओन चॉइस। सपोज वी आर सॉल्विंग 3 and 4। थ्री लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3 एंड इसको एक काम कीजिए, 3 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 9 एंड 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7। सबट्रैक्ट कर लीजिए, दिस विल गेट कैंसल। 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा आपका 1/2 आ गया यहाँ से। ओके, किसी भी दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं इसमें, तो 3/2 माइनस म्यू इज इक्वल टू 3, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। अब लैम्डा और म्यू की ये दोनों वैल्यूज फिफ्थ इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर गई तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें आप डाल दीजिए, देखिए कितना आएगा, 7/2 प्लस 15/2 दैट इज 22/2 इक्वल टू 11। सो विच सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन इंटरसेक्ट्स। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। अब इसने पूछा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका मतलब कॉमन पॉइंट है। तो आपका दिल करे तो यहाँ पर जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं, यहाँ पर चाहे लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए या म्यू की वैल्यू रख दीजिए। सपोज आई एम पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए लैम्डा इक्वल टू हाफ डाल दिया मैंने। तो x आपका आ जाएगा 3/2 माइनस 1, x आ गया हाफ, और y आ जाएगा 5/2 माइनस 3, यानी y आ जाएगा -हाफ, और यहाँ पर x आ गया 7/2 माइनस 5, जो सॉरी z जो कि -3/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर 1/2 -1/2 -3/2। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन।
सो दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन गाइस, सो यू कैन सी इट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में कई दफ़े आ चुका है। ये आपके अब की बार के सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी द प्रॉब्लम नंबर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें लाइन पे पॉइंट निकालना है कि जिसका डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट से 5 यूनिट है। सॉल्यूशन देखिए ऐसे चलेगा, लेट x plus 2 upon 3 y plus 1 upon 2 z minus 3 upon 2 is equal to lambda। कोई एनी पॉइंट ले लीजिए, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। x आ गया 3 लैम्डा माइनस 2, y आ गया 2 लैम्डा माइनस 1 एंड z आ गया 2 लैम्डा प्लस 3। लेट दिस पॉइंट बी p लाइक दिस। और a पॉइंट आपको दे रखा है 1 3 3। एज पर दिस क्वेश्चन pa डिस्टेंस जो है वो आपका 5 यूनिट है, तो वी विल बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हियर। Let us use the distance formula, under root of 3 lambda minus 3 whole square plus 2 lambda minus 4 whole square plus 2 lambda whole square is equal to 5. Now do the squaring part. Now see what is going to happen. Minus whole square, 2 lambda minus 4 whole square plus 4 lambda square is equal to 25। इस होल स्क्वायर को खोलते हैं, देखिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी या नहीं। टू ए बी आएगा तो माइनस 18 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 लैम्डा इज इक्वल टू 25। ये 9 प्लस 16 is 25 get cancelled, so we will be having 17 lambda square minus 34 lambda equal to 0। यहाँ से lambda कॉमन ले लिया, so we have there two values of lambda, either lambda is 0 or 2। अब उसी हिसाब से हमारे पॉइंट्स आएंगे। देखिए हमने जो पॉइंट निकाला था ये, यहाँ लैम्डा की दोनों वैल्यू डाल देंगे एक एक करके, यानी देयर विल बी 2 पॉइंट्स। अगर लैम्डा इक्वल टू 0 डालता हूँ मैं तो पॉइंट P आ जाता है आपका -2 -1 और 3। और अगर मैं लैम्डा इक्वल टू हाफ 2 डालता हूँ तो देखिए तब क्या आता है, तो तब आपको पॉइंट P आ जाएगा 3 2 6 माइनस दैट इज 4 देन 3 एंड 7। सो दीज आर द पॉइंट्स। तो गाइज ये भी क्वेश्चन जो है CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, it is a very good problem and CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो पहले पढ़िए आराम से। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 - 1 11 टू द लाइन। ऐसे समझ लीजिए ये लाइन है आपकी जिसकी इक्वेशन दे रखी है x/2 इक्वल टू y - 2 अपॉन 3 एंड z - 3 अपॉन 4। यहाँ ये पॉइंट है P।
3 माइनस 1 एंड 11, ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये कहता है हमें एक तो इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है, तो वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। क्यू तो तरीका क्या रहेगा पहले वो आराम से समझ लीजिएगा। हमने मान लिया इट इज इक्वल टू लैम्डा से एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन। एक्स आ गया आपके पास 2 लैम्डा, वाई आ गया 3 लैम्डा प्लस 2, जेड आ गया 4 लैम्डा प्लस 3। हमने ये क्यू के कोऑर्डिनेट ले लिए एनी पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा कॉमन, लैम्डा प्लस 2, 4 lambda plus 3. Now what are the direction ratio of PQ? dr of PQ will be equal to 2 lambda minus 3 and 3 lambda plus 3 and 4 lambda minus 8. And dr of given line are 2, 3, 4. अब आप कहेंगे कि PQ is perpendicular to given line. So therefore you can say that we have studied that A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. So we will be having 2 into 2 lambda minus 3 plus 3 into 3 lambda plus 3 plus 4 into 4 lambda minus 8 must be 0. So this will give us the value of lambda. Let us solve it. 4 lambda minus 6, 9 lambda plus 9, 16 lambda minus 32 equal to 0. Now we will be having 29 lambda equals to 29. This will imply lambda is equal to 1. अगर लैम्डा 1 आ गया तो मैं यहाँ पॉइंट डालूंगा तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएंगे। देखिएगा क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी 2, 5, 7। अब इसने परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी डिमांड करी थी तो भाई वो भी निकाल देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी लाइन की, x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3 y प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 z माइनस 11 अपॉन 7 माइनस 11, दैट इज x माइनस 3 अपॉन माइनस 1 y प्लस 1 अपॉन 6 z minus 11 upon minus 4. Next we have to find the length of this perpendicular. So length of this perpendicular is nothing but PQ distance. Now use distance formula, that is 3 minus 2 square, then minus 1 minus 5 square, then next 11 minus 7 square. That is nothing but equals to square root of 1 plus 36 plus 16, that is root 53. That is the required answer, guys. So please see this solution. It is quite an important question, so that is why I solved for you people. Okay, now see the next problem. The question is find the image of the point in the line. देखिए ये इमेज वाला क्वेश्चन जो है लगभग पुराने क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरीके से होगा, लेकिन देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इमेज कैसे निकालेंगे पॉइंट की। ये आपको लाइन दे रखी है, सपोज इस लाइन पे इस पॉइंट P की इमेज निकालनी है, दैट इज 1 6 3।
मान लीजिए ये Q इसका इमेज है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, और अगर ये मैं R ले लूँ तो R इसका मिड पॉइंट भी होगा। मान लीजिए ये मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया अल्फा बीटा गामा। अब इस लाइन का आपको इक्वेशन दे रखा है x/1 y-1/2 z-2 हाँ अपॉन 3। तो इस पे एनी पॉइंट ले लीजिए, लाइन पे एनी पॉइंट, एनी x आ गया लैम्डा, y आ गया 2 लैम्डा प्लस 1, z आ गया 3 लैम्डा प्लस 2। तो हमने ये r के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। सपोज करिए लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 and 3 lambda plus 2. Now what are the direction ratio of PR? Of PR, lambda minus 1, 2 lambda minus 5 and 3 lambda minus 1. Now PR is perpendicular to given line. What are the direction ratio of given line? DR of given line are 1, 2, 3. So therefore they are perpendicular. Now use the condition A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. That is 1 into lambda minus 1 plus 2 into 2 lambda minus 5 plus 3 into 3 lambda minus 1 equal to 0. Let us solve them. If I solve them, then what I am going to obtain? Lambda minus 1, 4 lambda minus 10, 9 lambda minus 3 equal to 0. So 14 lambda equal to 14 and lambda is equal to 1. If lambda is 1, then the coordinates of R are 1, 3 and 5. अब मुझे इमेज निकालना है, तो हम विल यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर इमेज. नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, now using midpoint formula, using midpoint formula, so we will be having alpha plus 1 by 2 is equal to, जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वो इक्वल्स टू 1 कर लिया, तो अल्फा इज 1 and then 6 plus beta by 2 is equal to 3. This will imply beta is 0, and then 3 plus gamma by 2 is equal to 5. Gamma is 7. So therefore image of the point is 107. So that is the answer, guys. Okay, now see the next question. That is again a important question, so you have to, and it will be the last question of this class, and I hope this will clear your concept. We have to find the value of lambda so that the lines are perpendicular. देखिए यहाँ पर ये जो है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए ऐसे, ये ठीक है, 5 लैम्डा प्लस 2 ही रहेगा। ऊपर से उसको कर लीजिए y माइनस 2 अपॉन माइनस 5, इसको कर लीजिए z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो इस लाइन के जो डी आर आए वो आए 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 एंड माइनस 1। ये आपकी लाइन 1 थी। लाइन 2 उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, x/1 y प्लस हाफ, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो नीचे 2 लैम्डा बचेगा। इसके डी आर आ गए 1, 2 लैम्डा एंड 3। अब लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन यूज कर लीजिए। क्या है कंडीशन की? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। तो 1 इंटू 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। So this will give you
-5 lambda सॉरी इट विल बी +1, हमने यहाँ पे गलती कर दी, +1 so lambda is 1. That is the answer, guys. Okay, so that's the end of this video lecture, guys. I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि इसमें जितने क्वेश्चन हम कर सकते थे बेस्ट क्वेश्चन हमने वही सारे क्वेश्चन इसमें लिए. ओके, बाय एवरीवन.